आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 3 जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। टीएस हरिहर हैं, राकेश बंसल हैं और विवेक गुप्ता हैं। जो सुमित ने स्टॉक्स बताए उसमें सबसे पहला शेयर था औरोबिंदो फार्मा का। खबर है कि श्रेया लाइफ के रूस के कारोबार को कंपनी खरीद सकती है। हालांकि कल के सेशन में छोटे फार्मा स्टॉक्स तो चल रहे थे, लेकिन बड़े फार्मा शेयर्स में उतनी वाइब्रेंसी नहीं थी। सन फार्मा और औरोबिंदो फार्मा ये दोनों ही स्टॉक्स ऑलमोस्ट 2-2% के स्लाइड के साथ क्लोज हुए भी थे। राकेश, क्या कॉमेंट्स हैं आपके औरोबिंदो फार्मा पर? दीपाली, अरविंदो फार्मा का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर कल ये मार्केट में डिक्लाइन नहीं आया हुआ था जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते, तो मुझे लगता है ये स्टॉक कल 750 के ऊपर क्लोजिंग ली होती। स्टॉक में नीचे की तरफ 625 एक अच्छा सपोर्ट है। क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। और एक बार दीपाली ये कल के हाई 742 743 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी तेजी टूवर्ड्स 755 756 देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये एडीएजी पैक जो है ना, ये एकदम से फोकस में आ गया है और आज फिर से रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे खबर है। रिलायंस कैपिटल 11 बीएससी इंडेक्स से बाहर होने जा रही है कंपनी। बीएससी मिड, बीएससी 100 और बीएससी 500 से बाहर होगी, ये खबर है रिलायंस कैपिटल पे। कल भी यहां पर ड्रॉप देखने को मिला था 2% के आसपास का। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सितंबर में रोड प्रोजेक्ट का इनवीट लाएगी कंपनी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के इनवीट की भी योजना है। अगर इनवीट नहीं आता तो सूरत में हिस्सा बिक सकता है और ये कल भी खबर थी जो 3% ऊपर लगी थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। विवेक जी, इस समय एडीएजी पैक के स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, मुझे लगता है ओवरऑल एडीजी पैक में साइडवेज ट्रेंड है। जहां तक रिलायंस इंफ्रा की बात करें, इसका ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। खबरों के कारण कल तेजी देखने को मिली थी, लेकिन मुझे लगता है हायर लेवल्स पे सस्टेन करना मुश्किल है। सेल ऑन राइज की रणनीति बनती है। अगर रिलायंस इंफ्रा नीचे में 489 का लेवल ब्रेक करता है तो 460 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। जी, एनटीपीसी की भी बात कर लेते हैं। कल इसका ओएफएस ओपन हुआ है। कल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए खुला था और आज रिटेल इन्वेस्टर्स इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि 5% हिस्सा बिक्री होगी या फिर 10%। शुरुआत में 5% के लिए ओएफएस ओपन हुआ है। आज इनफैक्ट एनटीपीसी के जो सीएमडी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे भी। लेकिन हरी, आपकी सजेशन क्या है एनटीपीसी पर? क्या आज रिटेल इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करना चाहिए इस ओएफएस में या फिर नहीं? नहीं, शायद सिर्फ ये रीजन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं कि देयर इज अ 5% डिस्काउंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक 168 का जो प्राइस है उस पर उनको और शायद एक 8 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो आई थिंक दैट विल बी अट्रैक्टिव एज फार एज रिटेल इन्वेस्टर्स कंसर्न। दूसरी बात यह है कि आई थिंक ये साइज ऑफ द इश्यू काफी बड़ा है। अज्यूमिंग दैट 10% डाइवर्स करते हैं तो लगभग ये 12 या 13 हजार करोड़ का इश्यू होगा। तो आई थिंक ऐसे इश्यू में ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, तो जो भी एप्लीकेशन करेंगे रिटेल का अलॉटमेंट शायद से फुल अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव गेटिंग फुल अलॉटमेंट एट 8 रुपीज डिस्काउंट रिटेल के लिए डेफिनेटली एक अच्छा बेट बनता है। चलिए, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। साक्षी हमारे साथ मौजूद है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। साक्षी, आज ऑटो स्टॉक्स तो वैसे भी फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि आज कैबिनेट की इंपॉर्टेंट बैठक है जिसमें लग्जरी कार्स पर जो सेस है वो बढ़ाया जा सकता है। डिसीजन अभी ड्यू है, लेकिन ये बताइए उससे पहले जो सीएलएसए की रिपोर्ट आई है वो क्या कह रही है ऑटो शेयर्स पर? गुड मॉर्निंग दीपाली एंड रजत। सही कहा आपने, ऑटो शेयर्स डेफिनेटली फोकस में रहेंगे और सीएलएसए की खास तौर पर जो ऑटो सेक्टर पर रिपोर्ट आई है उस पर ध्यान दे देते हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं पैसेंजर व्हीकल्स और जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें एक हेल्दी डिमांड ग्रोथ का ट्रेंड नजर आ रहा है। कमर्शियल व्हीकल्स में स्लो रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। खासतौर पर अभी तक का जो ट्रेंड था ऑटो कंपनीज की मार्जिन में एक स्ट्रॉन्ग सुधार देखने को मिला था पिछले 2 सालों तक, लेकिन अब कमोडिटी प्राइसेस का जो अपटिक होने वाला है उससे कहीं ना कहीं आगे जाते हुए मार्जिन पर कुछ प्रेशर पड़ सकता है। हालांकि उनका मानना है इस पूरे सेक्टर में मारुति सुजुकी, आयशा मोटर्स और अशोक लेलैंड ये आउट परफॉर्मर्स रहेंगे और यही सेक्टर में से उनकी टॉप पिक्स भी हैं जहां पर बेहतर आउटलुक और इंडस्ट्री से अभी तक का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। एक एक करके सबके टारगेट्स आपको बता देते हैं। सीएलएसए ने मारुति पर बाय रेटिंग दी है 9230 के टारगेट्स, यानी कि रोबस्ट टारगेट्स यहां पर अब रेकमेंड किए हैं। अनदर टारगेट्स जो दिए हैं वो आयशा मोटर्स पर दिए हैं, अगेन बाय रेटिंग यहां पर दी है 31,500 के टारगेट्स अब रेकमेंड कर रहा है सीएलएसए यहां पर। अशोक लेलैंड येट अनदर बाय रेटिंग यहां पर और 130 के टारगेट्स रेकमेंड करते हुए सीएलएसए की तरफ से आए हैं। ऑन दी अदर हैंड टाटा मोटर्स पर अभी भी वीकनेस उनके हिसाब से बरकरार रह सकती है। सेल रेटिंग दी है 380 के टारगेट्स दिए हैं। एमएनएम उनके हिसाब से अनदर आउट परफॉर्मर रहेगा जहां पर रेटिंग अच्छी दी है और 1585 के टारगेट्स दिए हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो स्पेस में बजाज ऑटो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा जहां पर लक्ष्य 3130 के उन्होंने दिए हैं।
लेकिन हीरो मोटो और टीवीएस मोटर दोनों पर ही सेल रेटिंग दी है। हीरो मोटो के उन्होंने लक्ष्य दिए हैं 2950 के, टीवीएस मोटर पर सेल रेटिंग के साथ 315 के टारगेट्स दिए हैं। साक्षी आप बने रहिए, एक और सेक्टर पे आपसे बात करेंगे। सीएलएसए की रिपोर्ट बैंकिंग पे भी आई है, लेकिन मिस्टर हरिहर ये जो ऑटो पे सीएलएसए की रिपोर्ट है इसके आधार पर 4 व्हीलर्स पे वो बुलिश लग रहे हैं, 2 व्हीलर्स को अवॉइड कर रहे हैं, और ऊपर से 4 व्हीलर्स में भी मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स रेडार पर हैं। ऊपर से आज कैबिनेट की बैठक भी है जिसमें एसयूवीज पर सेस बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। लग्जरी कारों पर सेस जो है वो 15% से बढ़कर 25% हो सकता है। ऐसे में आप ऑटो क्षेत्र पे क्या रिकमेंडेशन देंगे और कौन से स्टॉक्स होंगे आपके रडार पर? नहीं, देखिए, दो तरह के फोकस मैं मानता हूँ। पहला तो माय फोकस विल बी ऑन स्टॉक्स जो कि एक मास सेगमेंट को कैटर करते हैं, और आप इस नजर से देखोगे तो आई थिंक मारुति प्रोबेबली एक ऐसा स्टॉक है जो कि असल में मास सेगमेंट को कैटर करता है। और ये जो सेस की बात कर रहे हैं, जो एसयूवी और एक पर्टिकुलर साइज से बड़े वाले कार्स पे लगेंगे, आई थिंक इसका ज्यादा इंपैक्ट मारुति पे नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक मारुति डेफिनेटली विल बी अ गुड बेट एज फार एज ऑटो इज कंसर्न। आई थिंक 2 व्हीलर्स हम भूल रहे हैं कि शायद एक टर्न अराउंड हो सकता है। तो आई थिंक स्टॉक्स लाइक टीवीएस मोटर्स और आयशर, आई थिंक इवन एट दीस लेवल्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो तीनों ही सेगमेंट से एक एक चॉइस बताई है हरी ने। 2 व्हीलर स्पेस से टीवीएस मोटर्स अच्छा लग रहा है, कमर्शियल व्हीकल प्ले के लिहाज से आयशर मोटर्स को आप देख सकते हैं, और 4 व्हीलर्स में मारुति सुजुकी एक रिकमेंडेशन है। तो ये ऑटो शेयर्स की बात हुई, लेकिन ऑटोज के साथ साथ आज बैंकिंग स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। और इंटरेस्टिंग ये है कि सीएलएसए की हर सेक्टर पर रिपोर्ट आई है, और अगली रिपोर्ट लेकर जो साक्षी मौजूद है वो है बैंकिंग पर ही। बैंकिंग पर उनका व्यू सुन लेते हैं, सीएलएसए का क्या है, बताइए साक्षी। दीपाली, बैंकिंग स्पेस पर उनका मानना है अभी तक हमने देखा है क्रेडिट ग्रोथ में धीमापन रहा है, साथ ही स्ट्रेस लोन की जो प्रॉब्लम रही है उससे अर्निंग्स पर दबाव देखने को मिला है। अब उनका मानना है एनपीएस की जो सिचुएशन है धीरे धीरे पीक आउट हो रही है, FY19 से एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगी। हाल में बैंकिंग स्पेस ने जो सेविंग रेट्स में कटौती की है उससे एनआईएम्स में सुधार होते हुए नजर आएगा। इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही है कि छोटे प्राइवेट बैंक्स उनको पसंद है, जैसे येस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये उनको पसंद है। और पूरे बैंकिंग स्पेस से देखा जाए तो लीडर आईसीआईसीआई बैंक की टॉपिक डेफिनेटली है। यहां पर 380 के लक्ष्य उन्होंने दिए हैं, खासतौर पर वैल्यूएशंस भी उनको आकर्षक यहां पर लगती हुई नजर आ रही है। इंडसइंड बैंक येट अनदर टॉपिक, और यहां पर 1870 के टारगेट्स दिए हैं। येस बैंक पर बाय रेटिंग और यहां पर 2070 के टारगेट्स देते हुए नजर आए हैं। ठीक है, शुक्रिया साक्षी आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो बैंकिंग पर आपने सुना, प्राइवेट बैंकों के साथ कन्विक्शन है सीएलएसए का। हमने थोड़ी देर पहले राकेश से बात की भी थी, वो तो आज बैंकिंग में कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं।